नमस्ते जी, राम राम। आज मैं है ना डिस्कस करती हूँ कमेंट के बारे में। सीधा चलते हैं मुद्दे पे। आज है ना मेरी आईडी पे एक कमेंट आया, अभी 41 मिनट एगो ही आया है, कि हमने आपकी मोरल इथिक्स देखी, वैल्यू और जो वर्ड और लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो तो वो कितने कल्चर हैं। तो भाई सबसे पहले तो संदीप मैं तेरे को ये बता देती हूँ, मेरे मोरल वैल्यू तू मत देख, पूरे समाज ने देखी है। अब तेरे जो मोरल वैल्यू एथिक्स है ना वो दिखाने की ज़रूरत है। पाप तुम लोगों ने किया है तो तू अभी सावधान रह, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना अपने नहीं दिखाने आई हूँ, तुम्हारी कारमात दिखाने के लिए आई हूँ, तुम्हारा पाप दिखाने के लिए आई हूँ। इसी मकसद से ये वीडियो बनाई जा रही है। दिमाग है तो समझ जा, नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उधारा तेरे को नहीं देगा आगे। दूसरी बात है कि सीमा लिख रही है नीचे कि मुकेश को तेरी वीडियो नहीं देखनी है, ही इज़ हैप्पी। पूरा सेंटेंस सुनाती हूँ आपको स्टार्टिंग से। मुकेश डज नॉट वांट टू सी एनी वीडियो ऑफ यूअर्स, ही इज़ हैप्पी विथ हिज फैमिली एंड हिज फैमिली इज़ कम्प्लीट नाउ। तो सीमा, सबसे पहले मैं तेरे को बता देती हूँ ना, तो ये वीडियो मैं मुकेश के लिए बना रही हूँ, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये वीडियो बना रही हूँ मेरी बेटी के हक के लिए, मेरे सिंदूर के लिए। तो इसमें तो ये जो कमेंट कर रही है, तो तू मुझे सीधे सीधे ये बता रही है बहन कि मुकेश ने शादी कर ली है और उसका घर बस गया है, तो ये इलीगल है। तेरे को समझ नहीं आ रही है अभी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अगर समझ होती तो इतना बड़ा पाप नहीं करते जो आज सुनना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तेरे को समझ आ जाएगी, रुक अभी थोड़ी देर, क्योंकि बेवकूफ़ों को ना इतनी जल्दी समझ नहीं आती, टाइम लगता है उसके लिए। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो यहाँ पे बता रही हैं कि भाई डू वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है, वी आर नॉट वरिंग एट ऑल, ठीक है। वी कॉल्ड यू बिफोर हिज मैरिज एंड यू सेड नो टॉक, नो, ना तलाक दूंगी और ना ही वापस आऊंगी। देन वी कुड नॉट वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। मैडम भाई मैं तेरे को एक तो ये बता देती हूँ कि अगर शादी हुई है ना मैडम की और उसकी, ठीक है, तो उसका प्रूफ है ना तूने दे दिया। और बिना तलाक के हिंदू धर्म में शादी नहीं कर सकते हैं। और तू कौन होता है मुझे बुलाने वाला? वो बुलाएगा ना जिसके साथ शादी की है। और उसके बाद भी कानून बैठा है, जाके तू एफआईआर करा, जाके तू कानून में लिखवा कि तेरे को डिवोर्स चाहिए, उसको डिवोर्स चाहिए, तो कानून सुनेगा तुम लोगों की बातें। यहाँ बैठे बैठे जो ये खुद का कानून बनाए बैठे हो ना, ये तुम्हें पता नहीं है। और सीमा, वैसे भी तेरा तो है ना दिमाग काम करता नहीं है, तेरे को तो कुछ है ना समझ अक्ल है नहीं, अभी आएगी भी नहीं, और भगवान करे कि ना आए तेरे को, तभी तू यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंची हुई है। अच्छा लग रहा है तेरे को अपने माँ बाप की अपनी बेइज्जती कराते हुए? कल को याद रख, तेरी बेटियों की भी शादी करेगी ना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और वीडियो पड़ी रह जाएंगी, और बताएंगे तब तेरे को लोग कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं या ऐसे ऐसे थे ये लोग। आगे पता नहीं है कि अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, लेकिन एक गलत रिकॉर्ड तुम्हारे लिए हो रहा है यहाँ पे। समझ आ रहा है तेरे को? और तू ननद है तो ननद की तरह रह, और तेरी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और तेरा कोई ये हक नहीं बनता तू मुझे ये बोलेगी कि उसका तो घर बस गया और मैं छोड़ दूंगी। तेरे कहने से कुछ नहीं होता, तेरे कहने से कुछ नहीं होता। यू आर हैविंग जीरो वैल्यू फॉर मी। जो ये सेंटेंस तुम लोग बोल रहे हो ना, ये घर में अच्छे लगते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर, अपने माँ बाप को खुश कर, वो शायद तेरे को शाबाशी देंगे, लेकिन समाज नहीं देगा, या मैं नहीं छोड़ूंगी, या मैं पीछे नहीं हटूंगी। पहले तुम लोग सोशली अपनी बेइज्जती कराओ, खूब कराओ, जितना हो सकता है उतनी कराओ, ठीक है, करवाते रहो, ताकि समाज में पता चले, धीरे धीरे चीज़ें स्प्रेड हों, और उसके बाद तुम लोग लीगल कार्रवाई के लिए तैयार हो। इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया कि सोशली तुम लोगों को पहले बाहर लाना बहुत ज़रूरी था। तो सब चीज़ें हैं ना जो तुम प्रूफ कर रहे हो ना, ये सारी मैंने रखी हुई है, ये फ़ोन में हैं तेरे मैसेज सारे, चिंता मत कर। और मैं तेरे को एक और बात बता देती हूँ सीमा, कि जब मैं आई थी पहली बार, एक भाभी तेरे घर पे आती है, ठीक है, तो क्या होता है, इंसान नॉर्मली बातें करता है, सब कुछ करता है। तेरी सास ने मेरे को बुलाया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे, मैं वहाँ चली गई ज्योति के साथ, तेरी देवरानी ने खाना पीना बनाया, अच्छी बात है। तब क्या चल रहा था तेरा कि मैं फांसी डाल रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वह कर रही हूँ। तेरा तो नाटक हमेशा ही रहता है,
कर तू नाटक, तेरे पति के घर में तेरे नाटक सही लगेंगे, यहाँ पे नहीं चलेंगे। और जो तेरे को बोलना है ना, तू ये बोलती रह। तूने मेरी आईडी पे आके कमेंट किया था, सबसे पहले किया था ना, सबसे पहले तूने ही शुरुआत की थी, तो तेरे को मिला ना जवाब। और तू बोल रही थी ना 1 साइडेड डिवोर्स है, तू दे दे 1 साइडेड डिवोर्स। और तू मुकेश को बोलती रह, कुछ भी बोलती रह, कानून से ऊपर नहीं है मुकेश। समझ में आई बात? और ये नहीं है कि उसमें कुछ गुण है इसलिए मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। जितनी हाइट कम है ना, उससे ज्यादा अवगुण है उसके अंदर, बिल्कुल आउटफ्लो हो रहे हैं। और धीरे धीरे समाज सुनेगा। लेकिन मेरे माँ बाप ने हाथ पकड़ाया था, और जो हमारे गांव के पंडित है ना, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ रखे हैं। तो ऐसे शादी नहीं टूटती कि आप तूने फोन किया था मैं नहीं आई, तू आया फिर यहाँ पे लेने के लिए, वो आया यहाँ पे लेने के लिए। ऐसे दुनिया में मुझे कोई भी बुलाएगा आलतू फालतू आदमी, मैं आ जाऊंगी क्या? फर्ज किसका होता है? सास ससुर का होता है, पति का होता है। तो तब समझ नहीं आती कि तुम्हारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और तू कौन होता है भाई मेरे को बुलाने वाला? और ये सीमा, तू कौन होती है मेरे को बुलाने वाली? तू बुलाएगी, मैं आऊंगी, तब जाके मतलब घर बसेगा। बार बार मैं ही आऊंगी, तुम लोग नहीं आओगे, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। तू चिंता मत कर, कानून के दायरे में सारी चीजें प्रूफ होगी और धीरे धीरे हो रही है। अभी जल्दी क्या है ये बता मुझे, जल्दी क्या है? जब मुझे हड़बड़ी नहीं है तो तुझे क्यों हो रही है? और तुझे क्या लग रहा है कि मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगी तेरे कहने से? बिल्कुल नहीं करूंगी। और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल कानून के दायरे में बना रही हूँ, अपने हक के लिए बना रही हूँ, अपनी बेटी के हक के लिए बना रही हूँ, सिंदूर के लिए बना रही हूँ। समझ में आया तेरे को? पिछली बार क्या हुआ था कश्मीर में सिंदूर के लिए? तो सिंदूर वही है, अभी भी एक औरत की मांग का सिंदूर वही है। अब तू समझ ले कि तेरे को कहाँ जाके पीछे हटना है, किस लेवल पे जाके हटना है। तेरे को यहीं समझ जाना है या कहीं आगे अंदर जाके समझ आएगी तेरे को बाहर। लेकिन समाज समझ गया है किसकी गलती है क्या है, लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। और इस बार ये नहीं है मुद्दा कि भाई मैंने क्या अच्छा किया, मैं कहाँ रहती थी, वो सारे प्रूफ कर दिए मैंने। इस बार मुद्दा ये है कि मुकेश कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, और तुम्हारी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। और अच्छा किया, अच्छा किया, मुझे पहले ही भरोसा था कि ये बेवकूफ़ सबसे पहले कूदेंगे इस लड़ाई में और यही सब कुछ बता देंगे। और लीगली भी मेरे लिए यही सही रहेगा कि जब तुम्हारा नाम आएगा तुम सब बक दोगे, सारा परिवार को तुम फंसा दोगे, अच्छे से फंसा दोगे। मेरे को पता है, मैं भूल भी गई ना किसी का नाम तो तुम ले दोगे, ये बात मुझे अच्छे से पता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हारा जो बद दिमाग है, बेवकूफ़ों वाला दिमाग है, तो वो अच्छा है ना। लाओ अपने परिवार को घसीटो कानून में, सोशली। क्यों स्टॉप करना है भाई? मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरे परिवार का कोई नुकसान नहीं है। हमारी इज्जत जो तुम लोगों ने जा जा के गाँव में उछाली थी वो अभी ज़्यादा ही बन रही है। सब लोग बोल रहे हैं बेटी अच्छा किया, तू सही है, कर आगे बढ़। लेकिन तुम्हारी जो इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। मत करो चिंता भाई, उड़ाओ, हमें क्या है, मत स्टॉप करो। लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, बेटी का हक बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे किसी के लिए कितना भी करना पड़े। मैं बता रही हूँ तेरे को सीमा, मैं अपनी बेटी का हक बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और ना अपने मांग का सिंदूर उतारूंगी। और तेरी ये जो आलतू फालतू बातें हैं ना, ये तो अपनी जेब में रखेगी तो अच्छी बात रहेगी, बाकी इनकी कहीं वैल्यू नहीं है। समझ में आ गई? एक कचड़ा होता है ना, वैसे डाली जाती है ये कचड़े में। लोग सुनना नहीं पसंद करते तेरी ये बकवास। और लिखना चाहती तो लिख दे अपनी कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ मेरे पति की तरह। समझ में आया तेरे को बात? धन्यवाद।